हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दी कैनेडियन जाट्स। मेरा नाम है गीतू सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है मेडिसिन्स के बारे में। हम लोग जब इंडिया टू कनाडा मूव होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं। उनमें से एक होता है मेडिसिन्स। कौन सी मेडिसिन्स लेके जाएं, कैसे लेके जाएं, कितनी लेकर जाएं, ये सारे सवाल हमारे दिमाग में एक साथ आते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन लानी है और अगर लानी है तो कैसे लानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम कनाडा आए थे तो हम कौन सी मेडिसिन लेकर आए थे और कितनी लेकर आए थे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ। ये एक बैग था। जब हमने इसका वेट किया था तो वो 3 किलो आ रहा था और जब हमने इसे अपने साथ लाए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हम इसे एयरपोर्ट से आगे ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बट स्टिल हमने एक चांस लिया। तो आप ये देख सकते हैं कि हम कॉटन से लेके वॉलनी से लेके ओडोमॉस और पेट खराब की मेडिसिन, इनो, यहाँ तक कि ऑक्सीमीटर और हम लाए थे डेटॉल और सो मेनी अदर मेडिसिन। ये सब हम एक साथ लेके आए थे और बहुत सारी तो हम यूज़ भी कर चुके हैं। हमें आए हुए यहाँ पे 10-11 महीने हो चुके हैं। ये सब वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। थर्मोमीटर और नेज़ल स्प्रे, ये हमें यहाँ पर आकर डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब किया था कि आप एक नेज़ल स्प्रे ले लें, हमारे पास ऑलरेडी था। आप सोचते हैं यहाँ पे मच्छर नहीं होते, नो मॉस्किटोज, नो ओडोमॉस। यहाँ पर मस्किटोज होते हैं और अगर आप बाहर ओपन में बच्चे खेलने जा रहे हैं या वॉक के लिए जा रहे हैं इवनिंग में, आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और जैसा कि ये है अपने पास एक इन्हेलर। हमने एक जो बहुत अच्छा काम किया था वो था कि हम इन सब मेडिसिन का बिल लेकर आए थे। तो हमने क्या किया था, हमने ये एट अ टाइम एक ही फार्मेसी से लिस्ट बना के परचेज कर लिया था और ये उन्होंने हमें हमारे नाम से एक बिल दे दिया था जो कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी, बट स्टिल अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए हमने ये बिल रख दिया था। हमने एक अच्छा काम और किया था कि हमने अपने डॉक्टर से इन सब मेडिसिन का एक प्रिस्क्रिप्शन ले लिया था। अब डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं था इतनी सारी मेडिसिन एक प्रिस्क्रिप्शन में दे देना लिख के, तो हमने सब लोगों का अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन लिया था जिसपे उन्होंने कुछ कुछ मेडिसिन करके लिख दी थी और उसका हेडिंग उन्होंने हमें लिख कर दिया था एमरजेंसी मेडिसिन। तो हम हमेशा ये कर सकते हैं कि हमारा जो भी फैमिली डॉक्टर है या आने से पहले जिससे हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं, जिसके पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, हम उनसे ये बोलेंगे तो वो हमें वो ईजिली लिख के दे सकते हैं। हालांकि अगर मैं आपको सही बताऊं तो ना इस बिल की ना इन प्रिस्क्रिप्शंस की हमें कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप चाहें और अगर आप ये प्रोक्योर ना भी कर पाएँ तो मुझे ऐसा लगता है इट वुड बी एब्सोल्युटली फाइन कि आप बिना इसके भी आ सकते हैं, बट वाई टू टेक अ चांस। मैं एक काम करूँगी कि मैं इन मेडिसिन की लिस्ट, इन मेडिसिन के नाम आपको वीडियो के एंड में लिख कर दे दूँगी, जिससे कि आपको कभी कभी ऐसा होता है माइंड में नहीं आ रही होती कोई ज़रूरी मेडिसिन, तो आपको एटलीस्ट एक रिमाइंडर के तौर पे वो काम आ जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि ये मेडिसिन हम कहाँ रख कर लाएँ। हमारे पास 2 तरह के बैग्स होते हैं, एक होता है चेक इन बैग और एक होता है कैबिन बैग। तो मुझे ऐसा लगता है और शायद ऐसा ही है कि हमें ये मेडिसिन अपने चेक इन बैग में, जो 23 kgs का हमारा बैग होता है जो चेक इन में जाता है, हमें ये मेडिसिन मेक श्योर करना है कि उसी बैग में जाए, कैबिन बैग में ना जाए, क्योंकि वो बैग पूरा स्कैन होता है। उन्हें पता होता है कोई बंदा परमानेंटली मूव हो रहा है तो उन्हें इन मेडिसिन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इट्स बेटर टू कीप देम इन द चेक इन बैग। वैसे ही सारी मेडिसिन अगर मैं आपको सही बताऊं तो कनाडा में ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। अब अगर आप पूछेंगे कि ओवर द काउंटर मेडिसिन क्या होती हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ओवर द काउंटर वो मेडिसिन होती हैं जिसकी हमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि हमने अभी ये सारी मेडिसिन देखी। तो अगर आप किसी वजह से ये मेडिसिन नहीं भी ला पा रहे हैं इंडिया से, तो आपको ईजीली है यहाँ पे वॉलमार्ट, कैनेडियन स्टोर, हर जगह के अपने अपने फार्मेसी के सामने ओवर द काउंटर स्टोर्स होते हैं। वहाँ पे बहुत सारी अनगिनत ये सारी मेडिसिन मिल जाएंगी। ऑब्वियसली ब्रांड डिफरेंट होगा और ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंस होगा। कई बार ऐसा होता है कि आते ही हम लोग इतना खर्चा नहीं करना चाहते कि हमें मेडिसिन पे खर्चा करना पड़े, और दूसरी चीज़ कभी कभी रात बेरात भी ज़रूरत पड़ जाती है, देयर कुड बी एन एमरजेंसी, इसीलिए हम इसे लेकर आते हैं। बट अगर आप नहीं भी लाएंगे दैट वुड बी एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे ये सारी मेडिसिन, एक टाइलेनॉल ब्रांड है जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है 2 डजन्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, 2 डजन्स ऑफ, मैं कहूँगी, डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल है। टाइलेनॉल फीवर की है, हेडेक की है, बैक एक की है, बॉडी एक की है, और फ्लू, साइनस, बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइलेनॉल मिलती है। उसमें थोड़ी कुछ माइल्ड होती हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं।
तो वो हम ईजिली जाके उसमें सब मेंशन होता है, आप जाएँ और वहाँ से आप पिक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स की। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स वो होती हैं जो हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती हैं किसी ना किसी बीमारी परेशानी की वजह से, जो हमें रेगुलर बेसिस पे खानी पड़ती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया शुगर, बीपी, थायराइड और बहुत सारी मेडिसिन्स। तो मैं और मेरे हस्बैंड मुझे लगता है 15 साल से हम लोग थायराइड की मेडिसिन्स ले रहे हैं। हमने मेक श्योर किया कि इंडिया में मिलने वाली ये वाली मेडिसिन थायराइड की, हम इसकी 7 बॉटल्स लेकर आए थे और अब वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी और हमें ज़रूरत थी नए थायरानॉम की। तो जब हमें हमारा फैमिली डॉक्टर यहाँ पे असाइन हुआ तो मैंने सबसे पहले जाके उन्हें ये बताया कि मुझे थायरानॉम की ज़रूरत है। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे इसका टेस्ट कराने के लिए बोला, जो कि मुझे कराए हुए 6-7 महीने हो गए थे। तो जब मैंने थायराइड का टेस्ट कराया, उन्होंने मुझे उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब की यहाँ पे ये मेडिसिन। ऑब्वियसली थायराइड के लिए, बट ये दूसरे नाम से आती है यहाँ पे, वो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके दे देगा। इसमें एक मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि जब हम जाते हैं अपनी फार्मेसी पे इंडिया में मेडिसिन लेने के लिए, तो उस पर मेडिसिन का नाम लिखा होता है और रेट लिखा होता है, कितने mg की है वो लिखा होता है, जो हम बेसिकली पढ़ते हैं। लिखा तो और भी बहुत कुछ होता है। यहाँ पे आने के बाद जब हमने मेडिसिन ली तो इसका तरीका ये था कि मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरे को टेस्ट कराया, टेस्ट करा के उन्हें पता चला कि थायराइड का लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी। उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके मैं बिल्कुल क्लिनिक के बाहर ही, आपको फार्मेसी मिल जाती है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। मैं फार्मेसी पे गई, फार्मेसी पे उन्होंने मेरी सारी डिटेल्स अपने सिस्टम के अंदर ली कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, कितने सालों से है, कौन सी डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, कितने mg की है। ये सब करने के बाद उन्होंने मुझे बोला दैट यू हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर और मे बी इफ़ यू वांट यू कैन कम लेटर, मे बी टुमारो, और वील गिव यू अ कॉल व्हेन योर मेडिसिन इज़ रेडी। तो मैंने प्रेफर किया नेक्स्ट डे आने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ मेडिसिन बची हुई थी। मैंने सोचा मैं 15-20 दिन बाद आके ले जाऊँगी, तो मैंने उनके पास अपना डिटेल्स छोड़ दी थी। और इसमें हमारे पास चॉइस होती है कि हम 1 महीने की ले रहे हैं, 2 महीने की या 3 महीने की। मैक्सिमम 3 महीने का ऑप्शन था, तो मैंने 3 महीने का लिया। तो मुझे गिन के 3 महीने के हिसाब से इसमें 90 टैबलेट्स दी गई हैं। जब उन्होंने मेरी मेडिसिन रेडी कर दी तो उन्होंने इस पर मेरा नाम लिख के, गीतू सिंह, मेरी एज, मेरा एड्रेस, सब कुछ लिख के, डेट ऑफ एक्सपायरी सब कुछ लिख के दिया और 90 टैबलेट्स उन्होंने मुझे बोला कि मैं आकर ले सकती हूँ। एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी कि जब हम डॉक्टर के पास गए तो ना ही उन्होंने केवल मेरा थायराइड का टेस्ट किया, उन्होंने हमारा ओवरऑल बॉडी चेकअप किया, मेरा और बच्चों का, सभी का। पूरी ब्लड रिपोर्ट्स आने के बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें बताया कि हमें हमारी बॉडी में और क्या क्या चीज़ों की कमी हो रखी है, जिसके साथ उन्होंने हमें इतने सारे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए। कुछ इसमें से बच्चों के हैं, कुछ मेरे हैं। हम ये सब शौक में ले तो आ गए थे, इतनी बड़ी बॉटल्स लेकिन एज इट इज़ रखी हुई हैं। किसी ने खाया नहीं, क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि बच्चे नहीं खा पा रहे हैं। इससे बेटर मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो च्यूबल टैबलेट्स आती हैं, जिनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, जिसे हम सब इजीली खा सकते हैं, वो ले लीजिए। आपके हम इसे ख़त्म कर लेंगे, बट नेक्स्ट टाइम हम च्यूबल टैबलेट्स ही लाएंगे। अब जब हम ये सारी मेडिसिन रिलेटेड बातें कर ही रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक ज़रूरी बात और आ रही है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसा होता है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को जानते नहीं होते। तो एक इजी वे आपको पता करने का कि आपको अपना डॉक्टर कैसे असाइन करवाना है, उसका सबसे इजी वे है, आप गूगल पे जाइए, टाइप क्लिनिक्स नियर मी। आपके पास जो क्लिनिक्स जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है उसकी लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से आप जो भी आपका नियरेस्ट पड़ रहा है क्लिनिक, उसको पिक कीजिए, गिव देम अ कॉल करके आप उन्हें बताइए दैट यू आर अ न्यू इमिग्रेंट टू कैनेडा और आपको एक डॉक्टर चाहिए, अपने लिए एक जनरल फिजिशियन चाहिए। तो वो आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं डॉक्टर के साथ। और जब आप उस प्रिस्क्राइब डेट पे डॉक्टर के पास जाते हैं अपॉइंटमेंट पे, वो आपका पूरा फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। आपको सारी जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री है, डिजीज़ प्रॉब्लम से लेके, वो सब बात करते हैं। और वो आपको सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं जो वहाँ से नहीं होते हैं। एक यहाँ पे लैब होती है, उसका वो आपको रेफरेंस देते हैं। आपको वहाँ का अपॉइंटमेंट लेके फिर जाके आपको अपना सारे लैब टेस्ट कराने होते हैं। वो लैब टेस्ट की रिपोर्ट हमें नहीं मिलती, वो रिपोर्ट सीधा डॉक्टर की क्लिनिक में जाती है। फिर वो हमें कॉल करके दोबारा बोलते हैं कि आप आइए, तो हम आपसे आपकी रिपोर्ट्स डिस्कस करना चाहते हैं। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो जो भी हमारी रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस करके वो हमें सारी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और
इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कनाडा के अंदर मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेडिसिन से ही मिलती है, इसके लिए हमें पे करना पड़ता है, वो भी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपके पास हेल्थ बेनिफिट है, जो कि ज़्यादातर जॉब्स में होता ही है, तो आपको 80% जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने अपने ये थायराइड की मेडिसिन ली थी, ये $16 की थी, बट मुझे 3 पॉइंट समथिंग समथिंग पे करना पड़ा था 3 महीने की मेडिसिन के लिए। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और ये जो मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एक डेवलप्ड कंट्री जैसे कि कनाडा है इसमें रहने का। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की है जितना मुझे पता है उतना सब मैं आपको बताऊं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आने की तैयारी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी अपनी नॉलेज के हिसाब से उसका आपको जवाब देने का। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।